हाजिर हैं आपके सामने हम एक नया वीडियो लेकर। नया वीडियो तो हम नहीं कहेंगे, टॉपिक पुराना ही है और ये पुराना टॉपिक आप लोगों के कहने पर ही हम फिर से आज लेकर आए हैं। और आप लोग का कहना भी जायज है। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया कि कुछ अपडेट आपको जानना था, और अपडेट यह जानना था कि एक यूट्यूब चैनल है गौरव टाइपिंग करके, और उन्होंने पिछले दिनों एक दो दिन पहले उन्होंने बेल्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया है अपने चैनल पर, जिसका वीडियो आप लोग देखकर काफी कंफ्यूजन में है और उसका तोड़ यानी कि उसका जवाब आपने हमसे मांगा है। आपको हम देंगे जवाब उसका, और आपका सारा कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। और आप लोग का कंफ्यूजन होना लाजमी भी है, लाजमी इसलिए क्योंकि आप लोगों ने तो बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का फॉर्म भरा हुआ है, और जब अपने फॉर्म भरा हुआ है तो आप रोज नए नए अपडेट खोजते हैं यूट्यूब पर। कभी किसी का चैनल देखते हैं, कभी किसी का चैनल देखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिनको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता है, वो भी बिना मतलब का कोई भी जानकारी लेकर यूट्यूब पर आते हैं और कुछ भी जानकारी देकर चले जाते हैं, जिससे होता क्या है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये नया अपडेट कहाँ से आ गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। यही काम किया है गौरव टाइपिंग ने, जिनका यूट्यूब चैनल है, और उन्होंने पिछले दिनों ऐसा ऐसा बात आपको बता दिया है, ऐसा ऐसा अपडेट आपको दे दिया है बेल्ट्रॉन के बारे में, जिसको सुनकर आप बहुत कंफ्यूजन में मत रहिए। आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं। हम पहले गौरव जी का एक वीडियो क्लिप देखेंगे और फिर हम आपको उस पर अपना रिव्यू देंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और आप जानते हैं कि मैं जो भी प्रूफ देता हूं या जो भी बात कहता हूं वो भी प्रूफ के साथ करता हूं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। तो आइए पहले आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं गौरव जी का कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर मैं आपको उस पर अपना रिएक्शन दूंगा। तो पता होगा पिछले बार आपको जो एग्जाम लिया था बिहार बेल्ट्रॉन, पहले से एग्जाम लिया रिटर्न, इसके बाद आपका उसका रिजल्ट कंप्लीट करके 30 नंबर मात्र क्वालिफाइंग में चला। मात्र बिहार बेल्ट्रॉन में एग्जाम में 60 क्वेश्चन आपको पूछेंगे क्वेश्चन कंप्यूटर से, उसमें आपको सभी स्टूडेंट के लिए मात्र 50% 30 नंबर क्वालिफाइंग रहता है। वो 30 नंबर हम लोग ले आते हैं, तो उसके बाद क्या हम लोग करता है, जब रिजल्ट बनाता है 30 नंबर पे, तो हम लोग स्किल के लिए बुलाता है। जहां स्किल में हम लोग को बताता है 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट। जब 25 वर्ड पर मिनट 30 वर्ड आपका स्किल हो गया, इसके बाद देखिए जब आपका स्किल का रिजल्ट आता है तो आपको एक स्कोर कार्ड बनाता है। वहां पे क्या करता है पता है आप लोगों को? आपको ये जो स्पीड जो दिखा रही है हाईएस्ट स्पीड हिंदी या तो इंग्लिश में, इन दोनों को इंक्लूड करके आपको वहां पे मेरिट बनाता है। समझ आ रहा है? ये आपको टाइपिंग स्पीड पे ही आपको मेरिट बनाता है बिहार बेल्ट्रॉन, ताकि ये बात आपको कोई भी स्टूडेंट को जानकारी नहीं होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि गौरव जी बोल रहे हैं कि जब बेल्ट्रॉन सीबीटी एग्जाम लेगा और टाइपिंग एग्जाम लेगा, उसके बाद एक स्कोर कार्ड बनता है। यहां तक तो बात सही है कि बेल्ट्रॉन एक स्कोर कार्ड बनाएगा। स्कोर कार्ड में आपका टाइपिंग, आपका सीबीटी, सारा मार्क्स आपको दिखाएगा, वो बेल्ट्रॉन के साइट पे आपका अपलोड रहेगा। लेकिन गौरव जी यहां पर ये गलती बोल गए कि टाइपिंग का नंबर हिंदी और इंग्लिश का नंबर जोड़कर और मेरिट बनेगा। यहां पर गौरव जी ने गलती कर दिया। बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि बेल्ट्रॉन जो मेरिट बनाएगा वह हिंदी के टाइपिंग पर बनाएगा, यानी कि जिसका हिंदी में टाइपिंग अच्छा रहेगा उसका उस मेरिट में, उस स्कोर कार्ड में नाम ऊपर रहेगा। बेल्ट्रॉन जब स्कोर कार्ड बनाएगा तो आपका तीनों मार्क्स अलग अलग दिखाएगा। सबसे पहले आपका सीबीटी मार्क्स दिखाएगा, उसके बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग दिखाएगा, उसमें आपने कितना स्पीड किया है, फिर आपका हिंदी टाइपिंग दिखाएगा कि आपने हिंदी टाइपिंग में कितना स्पीड किया हुआ है। मैं आपको 2019 का दिखा देता हूं स्कोर कार्ड। 2019 का स्कोर कार्ड कैसा था बेल्ट्रॉन का, जिसको देखकर आप समझ जाएंगे और आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि हाँ बेल्ट्रॉन ऐसे रिजल्ट निकालता है या फिर ऐसे अपना स्कोर कार्ड प्रिपेयर करता है। आइए आपको दिखा देते हैं पहले 2019 का जो एग्जाम लिया था बेल्ट्रॉन ने, उसका स्कोर कार्ड कैसा था, उसका फाइनल रिजल्ट कैसा था, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये है 2019 बेल्ट्रॉन का, आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट। जैसा कि आपको गौरव सर ने बताया कि बेल्ट्रॉन जो है वह हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का मार्क्स जोड़कर और तब मेरिट बनाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2019 का मार्कशीट है, यानी कि स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा हुआ है ऊपर, फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑफ डीईओ कैंडिडेट्स हेल्ड ऑन 18, 19, 20 एंड 21 फरवरी 2020 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब कि 18, 19, 20 और 21 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का, उसका यह रिजल्ट है, वो भी रजिस्ट्रेशन नंबर का एक असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में सजाया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 2019 का जो बहाली था उसमें जो ज्वाइनिंग होता था वह रजिस्ट्रेशन के हिसाब से होता था। इसका पहले रजिस्ट्रेशन है उसका पहले ज्वाइनिंग होता था।
फिर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जो भी ये रिजल्ट है उसमें तीनों अलग अलग स्कोर बताया गया है। एमसीक्यू का स्कोर अलग बताया गया है, करेक्ट इंग्लिश वर्ड पर मिनट का अलग बताया गया है और करेक्ट हिंदी वर्ड पर मिनट का अलग बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से मेरिट बना है, लेकिन अब जो आपका मेरिट बनेगा, जो आपका टाइपिंग होगा या जो एग्जाम होगा बेल्ट्रॉन का, तो वो आपका हिंदी टाइपिंग के अकॉर्डिंग होगा। जिसका हिंदी में अच्छा नंबर रहेगा उसका नाम ऊपर रहेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। तो जो गौरव सर बता रहे हैं कि जो भी आपका स्कोर कार्ड बनेगा वो दोनों का नंबर जोड़ के बनेगा, ऐसा कहीं नहीं है। और आप देख सकते हैं 2019 में भी ऐसा कहीं नहीं था। तो आप लोग थोड़ा भी भ्रम में न रहें, आप लोग बस हिंदी का टाइपिंग अपना जारी रखें। हिंदी के टाइपिंग पर ही आपका बनेगा मेरिट। जिसका हिंदी में टाइपिंग अच्छा रहेगा उसका ही नाम सबसे ऊपर रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो लगभग 7311 बच्चों का रिजल्ट है। आप बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2019 का रिजल्ट है, ठीक है। तो आप लोग भ्रम में न रहें, आप लोग एकदम अपना तैयारी रखिए। हिंदी के टाइपिंग पर ही आपका बनेगा मेरिट, दोनों का जोड़कर टाइपिंग का आपका मेरिट नहीं बनेगा। ये टोटल भ्रम है, तो आप लोग भ्रम में न रहें। लेकिन मेरिट जब बनाएगा तो हाईएस्ट स्पीड आपको होना चाहिए। कम से कम यदि जल्दी आपको ज्वाइन करना होगा बिहार बेल्ट्रॉन में, तो कम से कम आपको इंग्लिश में 45, इंग्लिश में आपको कितना लेना होगा 45, और हिंदी में कम से कम यहां पे आपको आना होगा 35। ये आपका 45 आएगा स्पीड और 35, तब आपको तुरंत आपको ज्वाइन करवा लेगा, क्योंकि आपका स्कोर जो रहेगा टॉप रैंक में रहेगा 45। आप समझ सकते हैं 45 का स्पीड लाना कम बहुत बड़ा चिन्ह है। यहां भी गौरव जी ने गलती बताया है कि अगर आपका इंग्लिश में 45 है और हिंदी में 35 है तो आपका ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा। सबसे पहला बात मैं एडवाइस यह देना चाहूंगा ऐसे यूट्यूबरों को कि आप जो भी बहाली के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही कोई भी कंपनी या कोई भी विभाग जो है वह बहाली लेता है। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहाली नहीं होगा तो बाद में लड़के उस बहाली पर केस कर सकते हैं, बहाली रद्द हो सकता है। बेल्ट्रॉन नोटिफिकेशन में साफ अपना लिखा हुआ है कि जो भी मेरिट बनेगा वो हिंदी टाइपिंग पर बनेगा। तो इंग्लिश में आपका 45 या 85 या 95 हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका इंग्लिश में 95 है और हिंदी में आपका अगर 30 ही है तो सबसे पहले हिंदी वाले का ज्वाइनिंग होगा। अब एक बात समझना जरूरी है कि आपको दोनों में क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है। जैसा गौरव जी बता रहे हैं कि अगर आपका इंग्लिश में 45 है, हिंदी में 35 है तो आपको ज्वाइनिंग जल्दी होगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहला बात समझ लीजिए कि आपको दोनों टाइपिंग में क्वालिफाई होना आवश्यकता नहीं है। अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई है, हिंदी में डिस्क्वालीफाई है, तब भी आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप हिंदी में क्वालिफाई है, इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई है, तब भी आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका हिंदी में टाइपिंग अच्छा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो आपका ज्वाइनिंग जल्दी होगा। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने केवल इंग्लिश टाइपिंग चूज करके और अपना टाइपिंग का एग्जाम दिया और मैंने केवल हिंदी टाइपिंग चूज किया हुआ है। आप गए इंग्लिश टाइपिंग देने के लिए, आपने इंग्लिश में 95 वर्ड पर मिनट कर दिया। जी हाँ, 95 वर्ड पर मिनट। मैं गया वहां पे टाइपिंग करने, मैंने केवल हिंदी चूज किया हुआ है और आप जानते हैं कि हिंदी में केवल 25 वर्ड पर मिनट ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मान लीजिए मैंने वहां पे 25 वर्ड पर मिनट ही किया या फिर 26 वर्ड पर मिनट किया, तो आपका 95 वर्ड पर मिनट जो है आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, पहले मेरा ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि मैंने हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट किया हुआ है और मैं क्वालिफाई हूं। हिंदी पर मेरिट बनेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। हाँ, उस स्थिति में इंग्लिश को देख सकता है। मान लीजिए कि आपने भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चूज किया है, हमने भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग चूज किया हुआ है। आपका भी हिंदी में 25 है, मेरा भी हिंदी में 25 है। अब यहाँ पे बेल्ट्रॉन इंग्लिश में मिला सकता है कि इंग्लिश में टाइपिंग किसका अच्छा है, तो वहां पे इंग्लिश को महत्वता दे सकता है। लेकिन अगर केवल हिंदी इंग्लिश हम लोग ने चूज किया हुआ है तो सबसे ज्यादा महत्वता हिंदी को ही दिया जाएगा। जिसका हिंदी टाइपिंग अच्छा रहेगा उसका ज्वाइनिंग जल्दी होगा, आप ये याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आप न होइए, मैं ये बार बार आपसे बताता हूं। इसलिए हमको एक भी गलती नहीं करना है। एक्यूरेसी बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि आप मान लो 45 का स्पीड मार दिए, अब 10 गलती मार दिए, कोई स्टूडेंट 40 का स्पीड मारा, 0% रिजल्ट मारा, 100% एक्यूरेसी मारा, तो आपको नहीं लगा 45 वाले को, पहले आपको 40 वाले को उठाएगा, क्योंकि ये 40 वाले स्टूडेंट जो मारे हैं वो 100% एक्यूरेसी दिए हैं, और 45 जो मारे हैं वहां पे 10 गलती मार दिए हैं। इस वजह से आपका रिजल्ट 45 वाले का ना होगा, आपको 40 वाले हो जाएगा। अब एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोग इतना दिमाग लाते कहां से हैं। क्या आपने बेल्ट्रॉन का नोटिफिकेशन पढ़ा है?
बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन में कहीं भी एक्यूरेसी का जिक्र है कि उसको कितना एक्यूरेसी चाहिए, नहीं है। जहां तक मैंने पढ़ा नोटिफिकेशन में बेल्ट्रॉन ने कहीं नहीं कहा है कि कितना उसको एक्यूरेसी चाहिए। बस स्पीड मायने रखता है बेल्ट्रॉन में। आपका एक्यूरेसी 70 का ही है, 60 का ही है। अगर आपका स्पीड जो है वह 25 या फिर 30 वर्ड पर मिनट है तो आपका ज्वाइनिंग होगा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा केवल 70 का एक्यूरेसी है, मेरा हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड गया, आपका एक्यूरेसी 95 का है, आपका जो है वह हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट गया, यानी कि मेरे से 5 वर्ड पर मिनट कम आपका गया, तो पहले ज्वाइनिंग मेरा होगा। भले ही मेरा एक्यूरेसी कम है लेकिन मेरा स्पीड 30 है, आपसे ज्यादा है, तो पहले ज्वाइनिंग मेरा होगा। बेल्ट्रॉन एक्यूरेसी नहीं देखता है, बेल्ट्रॉन केवल स्पीड देखेगा। आपको बस 30 का स्पीड लाना है इंग्लिश में और हिंदी में 25 का स्पीड लाना है, बस आपको इतना ही फोकस करना है, एक्यूरेसी मत देखिए। और ये तो सब जानता है कि आपका एक्यूरेसी अगर कम होगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली कम होता ही है। और आपका 70 का एक्यूरेसी है और अगर आप इंग्लिश में मान लीजिए कि 50 या 60 का स्पीड कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपका स्पीड खुद ब खुद घट के 30 या 25 पर आ जाएगा। तो एक्यूरेसी तो मायने रखता है आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। तो एक्यूरेसी पे आप ध्यान मत दीजिए, आप सबसे पहले ध्यान दीजिए अपने स्पीड पर। स्पीड जिसका ज्यादा रहेगा उसका रिजल्ट पहले होगा, उसका ज्वाइनिंग जल्दी होगा, वो भी केवल हिंदी में याद रखिएगा। तो आपको फोकस करना है स्पीड पर, अपना स्पीड बनाइए। एक्यूरेसी फेक्यूरेसी के चक्कर में मत पड़िए। ऐसे यूट्यूबर जो है इनको कुछ मालूम होता नहीं है, नोटिफिकेशन ये पढ़ते नहीं है, बस कुछ भी आकर अलग अलग इनको बोल देना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज से और अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए बिहार बेल्ट्रॉन के लिए, क्योंकि अगस्त में आपका पेपर लेने वाला है बिहार बेल्ट्रॉन। जैसे एग्जाम कंप्लीट करेगा, रिजल्ट देगा, इसके बाद या आपका टाइपिंग लेगा। तो टाइपिंग आपको नवंबर से दिसंबर के बीच आपको 100% बता दे टाइपिंग लेगा, क्योंकि पिछले बार भी 2019 वाले में सेम प्रोसेस था। अप्रैल में वैकेंसी भराया था, जुलाई में एग्जाम हुआ, नवंबर दिसंबर आपका टाइपिंग ले गया। अब सबसे हास्यास्पद बात इनका हमको यही लग रहा है, पता नहीं ये लोग न्यूज कहां से लाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोलकर उस न्यूज का सोर्स भी नहीं बताते हैं कि उनको ये सूचना कहां से मिली है या फिर कैसे उनको ये मालूम है। अब ये महाशय बोल रहे हैं कि बेल्ट्रॉन जो है सबसे पहले सीबीटी एग्जाम लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, नवंबर दिसंबर में टाइपिंग लेगा, अगस्त में आपका सीबीटी होगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि अगस्त में आपका सीबीटी हो सकता है, क्योंकि पहले स्टेनोग्राफर का एग्जाम होगा तब डाटा इंटरप्रेटर का एग्जाम होगा। तो मान सकते हैं कि जुलाई या अगस्त में आपका सीबीटी का एग्जाम हो सकता है। और इनका कहना है कि अगस्त में पहले सीबीटी का एग्जाम होगा, उसके बाद 2 महीने बाद नवंबर या दिसंबर में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। एकदम गलत है। बेल्ट्रॉन ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा है कि आपका सीबीटी और टाइपिंग एक ही दिन होगा। अब आप हमको एक बात बताइए कि बेल्ट्रॉन ऐसा क्यों करेगा, क्यों पहले सीबीटी लेगा और क्यों बाद में टाइपिंग लेगा। जब उसको कंप्यूटर पर ही दोनों चीज लेना है, सीबीटी और टाइपिंग, तो वो 2 बार एक विद्यार्थी पर पैसा क्यों खर्च करेगा। जब वो एक बार किसी इंस्टीट्यूट को पैसा देगा सीबीटी लेने के लिए, एक विद्यार्थी पर कुछ पैसे लगते हैं, तो फिर वो दोबारा टाइपिंग लेने के लिए वही पैसा क्यों देगा। क्यों नहीं बेल्ट्रॉन एक ही दिन दोनों करवा लेगा, सीबीटी और टाइपिंग, ताकि उसका पैसा बच जाए। कोई भी पैसा बचाना चाहता है, बेल्ट्रॉन भी चाहेगा। तो जब बेल्ट्रॉन ने लिखा हुआ अपने नोटिफिकेशन में कि वो सीबीटी और टाइपिंग एक ही दिन लेगा, तो फिर क्यों ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो अलग अलग लेगा। अब इनका बात सुन के बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो भाई यूट्यूब चैनल अलग देखते हैं, उनको कुछ मालूम है नहीं, और इनको अगर मालूम है कि अपने आप को सर कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो इन पर बहुत सारे बच्चे भरोसा करेंगे। इस भरोसे का नाजायज फायदा लोग उठाते हैं। मान लीजिए अगर 2 भी लड़का अगर ये भरोसा कर लेता है कि हाँ पहले सीबीटी होगा बाद में टाइपिंग होगा, और इस भरोसा के चलते वो लड़का टाइपिंग छोड़ देता है, तो फिर उसका क्या होगा। अगर मान लीजिए कि बेल्ट्रॉन अगर एक ही दिन टाइपिंग और अपना एक ही दिन सीबीटी ले लेगा, तो फिर क्या होगा उस बच्चे का। ये भविष्य के गर्भ में है कि हो सकता है कि बेल्ट्रॉन दोनों अलग अलग ले ले, जो कि 0% चांसेज है इसका, लेकिन हो सकता है कि वो ले ले। लेकिन हम क्यों हो सकता है पर जाएं, जब बेल्ट्रॉन ने साफ लिखा हुआ है कि वो दोनों एग्जाम एक ही दिन लेगा। तो क्यों ना हम पहले से प्रिपेयर रहें, क्यों ना हम पहले से अपना तैयारी करके रखें, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो हम अपना सीबीटी और अपना टाइपिंग दोनों हम क्रैक करें। तो ऐसे अफवाहों में आप मत रहिए। इनका आप लोग ऐसे चैनलों का आप लोग वीडियो देखिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात पर आप भरोसा ही कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे।
और ऐसे चैनलों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर वीडियो बनाना है बेल्ट्रॉन पे या फिर किसी भी बहाली पर, तो सबसे पहले आप उस बहाली के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए, तब आके कुछ भी अलग अलग बोलिए, क्योंकि आपके भरोसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आपका वीडियो देखकर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं एक बार फिर से सौरभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आपको टैग किया हुआ है इस वीडियो में, तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने गलती बोला है तो आप अपने चैनल पर माफी जरूर मांगिए, क्योंकि आपके वीडियो के चलते बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं और बहुत सारे लड़के हताश हो रहे हैं और अपना टाइपिंग छोड़कर केवल सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि उनको बहुत भारी पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा कि आप लोग को अपडेट कर दें, क्योंकि आप लोग अपने तैयारी जारी रखिए, ऐसे चैनलों पर भरोसा मत कीजिए, आप लोग बस नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे बात पर भरोसा कीजिए, लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। अगर नोटिफिकेशन के इतर मैंने कुछ भी बोला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि आपको मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा। इतना भरोसा आपको रखना होगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं बेल्ट्रॉन के बारे में आपको एक एक जानकारी दूंगा, एक एक अपडेट दूंगा, आपको एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर लिखना है, सारा चीज का आप जानकारी दूंगा। क्या क्या बेल्ट्रॉन आपको सुविधा देता है, मैं इस पर पूरा अपना एक सीरीज वीडियो बनाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपको पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, या मैं किस चीज पर वीडियो लाऊं। और सीबीटी का क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, उसको देखते रहिए, और मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका सीबीटी एग्जाम क्रैक करने में। चलिए मिलेंगे अगले अंक में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने तैयारी जारी रखिए और टाइपिंग तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीबीटी आप तुक्का मार के ही पास कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग आप तुक्का मार के पास नहीं कर सकते हैं। इसलिए टाइपिंग पर फोकस करते रहिए। 30 इंग्लिश में और 25 हिंदी में आपको कैसे भी बना लेना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। हाँ, ज्वाइनिंग में लेट हो सकता है, लेकिन आप फोकस करिए कि आपको क्वालिफाई करना है, तो या तो इंग्लिश में 30 या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग अपना बना लेना है। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, हम समाधान देंगे। धन्यवाद।